हेलो स्टूडेंट, देखिए क्लास 8 की वर्कशीट 10 है। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था चर अचर के बारे में, एक समीकरण के बारे में। अब में इसमें देखिए एक रोचक पहेली है। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचा निकालकर दूसरी थैली में डाल दिया और उस थैली को गांठ मारकर बच्चों से कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने, इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? फातिमा का उत्तर। फातिमा ने जानते हो क्या किया? उसने पहली थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तौला। उसका वजन कितना आया? 15 ग्राम। ठीक है। अब फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रख कर तौला और उसका वजन कितना निकल के आया? 330 ग्राम। फातिमा खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या? सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कैसे। देखो, जो दूसरी थैली में कंचों की संख्या क्या मान ली, हमें तो पता नहीं ना कितने कंचे मैडम ने रख दिए थे, तो हमने क्या बोल लिया, उसको के मान लिया या एक्स मान लिया, कुछ भी मान सकते हो। दूसरी थैली में कंचों का वजन होगा 15 के, ठीक है ना, जिसमें सारे कंचे रखे हैं उसमें कितना होगा? 15 ग्राम ही तो होगा। एक कंचे का मान कितना है? 15 ग्राम है, क्योंकि एक कंचे का वजन जो है 15 ग्राम है। दूसरी थैली में सभी कंचों का वजन तोलने पर आएगा कितना? 330 ग्राम। यानी उसने क्या किया, जो भरी हुई थैली थी उसको रखा और एक कंचे का मान उसने रख लिया था। अब वो क्या करेंगे, 15 के को 330 के बराबर रखेंगे, तो इसको क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो कितना आ गया? 22 कंचों का मान आ गया कि उसके अंदर 22 कंचे थे। समझने की कोशिश करना। एक थैली था, हमें नहीं मालूम कितने कंचे हैं। एक कंचे को हमने तौल लिया। अब तराजू में जब रखोगे तो वहाँ पर कितने नंबर ऑफ कंचे रख दो, यहाँ पे रखते जाओ। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो। जब आप 22 कंचे रख देंगे इस वाले तराजू के पलड़े में, कितने कंचे रखे? 22। तो आप देख रहे हैं इस वाले ये जो थैला था इसके बराबर आ गया, तो आपका आंसर क्या आया? 22। ठीक है। तो ये तराजू वाला तो हम निकाल नहीं सकते, तो हमने क्या किया, मान लिया कि 15 के हो गया। एक कंचे का ग्राम 15 के था, तो के वाला जो संख्या है वो कंचों की संख्या ही है। ठीक है। दूसरा देखिए, निष्कर्ष। हमने देखा कि तराजू समता का प्रतीक है और समीकरण को बराबर करने के लिए हम दोनों पक्षों में से एक समान राशि जोड़ते हैं या घटाते हैं, या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। यदि दोनों पक्ष समान आते हैं तो हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। दोबारा समझने की कोशिश करना। क्या था, एक थैले में कितने कंचे नहीं मालूम। ठीक है। हमने एक कंचे को वजन कर लिया, कितना आया उसका? 15 ग्राम आया। अब हमने क्या किया, तराजू में रखा इसके बराबर में, तो हम कंचों की संख्या बढ़ाते चले गए। तो हमने देखा कि कितने कंचे आ रहे हैं, कितने कंचे आ रहे हैं, वो 22 कंचे रखने के बाद ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है तो रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें होंगी? माना मीना के पास पेंसिल जो है पी है, पी पेंसिल है, तो रवि के पास कितना? 5 अधिक है, तो रवि के पास 5 अधिक जोड़ दो उसमें। दोनों की कुल संख्या कितनी है पेंसिलों की? 19। तो तीनों संख्याएं, तीनों जो समीकरण है उसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा? ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 5 को इधर ले जाओ, ठीक है, 14 आ गया। 7 पेंसिल होगी, 7 5 12, 12 पेंसिल रवि के पास होगी, 5 पेंसिल मीना के पास होगी। 19 में से 5 घटा दो, कितना आया? 14। ठीक है। 2 पी है, पी को 2 ऐसे कर दो भाग, 7 आ गया। पी का मान 7 आया, 7 में 5 प्लस कर दो, 12 उसकी पेंसिल का संख्या आ गया। आपने देखा एक पक्ष या बाएं पक्ष को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष की संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा होती है उसी संख्या को बाएं पक्ष में ले जाकर घटा देते हैं। ठीक है। उसी संख्या को आप बाएं पक्ष में ले जाकर घटा देते हैं। देखिए कैसे, ये जैसे है y-7 और 27, तो y-7 प्लस 27। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, सेम पक्ष को 7 जोड़ दिया, तो कितना आया? ये 7 से 7 कट गया, 7 7 14, 34। ठीक है ना। हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटाते हैं या गुणा करते हैं, तीनों में बात हुई है। देखिए, पहले वाले में जमा करते हैं, दूसरे में घटा, तीसरे में गुणा, चौथे में भाग। क्योंकि जमा घटा गुणा
और भाग एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है ना। सब जो चीज़ हम एक तरफ करेंगे, बाएं तरफ करेंगे, वही हम दाएं तरफ करेंगे। अगर ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसके लिए देखिए, ये तो मेरे हिसाब से तो आप क्या करें, इस वाले को उठाकर इधर ले जाएं, इसको इधर ले आएँ। तो 2/7, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये 7 नीचे आ गया। तो कितना हो जाएगा, L का मान 4, 7 को 7 से गुना करोगे 49। ऐसे लिखो तो ज़्यादा सही है। ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7, इसका एलसीएम ले लो, 63u प्लस में 2u, 4, 65u हो जाएगा। ये 65u/7 और ये हो गया आपका 4। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 7 और ये 65। u का मान आ गया 7 चौक 28 और ये 65। इसी को आंसर लिख दीजिए। ठीक है ना। बहुत सिंपल ये वर्कशीट थी।